नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। भले ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा हो, भले ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार का एक बड़ा कारण वहाँ के नेताओं में ज़बरदस्त खींचतान हो, यानी कर्नाटक भाजपा से जुड़े बड़े नेताओं के बीच ज़बरदस्त गुटबाजी हो, और भले ही राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अब हाथ मिला लिए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जिन मुद्दों को लेकर वह चुनाव लड़ती है, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, 2014 के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो तरीका बदला है और जिन विषयों को लेकर वे जनता के बीच में जाते हैं, उनमें बिल्कुल भी बदलाव करने के मूड में भाजपा हाईकमान नहीं दिख रहा। भाजपा हाईकमान की कोशिश अब भी यही है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आधार पर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो किसी भी स्टेट के या फिर आम चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आधार पर ही हम जनता से वोट मांगेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के काम काजों के आधार पर ही हम जनता से वोट मांगेंगे। हम स्टेटों के मुद्दों पर बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ मोदी को आगे करके ही चुनाव लड़ेंगे और हमें सफलता मिलेगी। भले ही कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं आयोजित की गई हो, भले ही कई बार प्रधानमंत्री कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के दौरान वहां गए हों, लोगों से खुलकर चर्चा की हो, सरकार के कामकाजों का बखान किया हो, लेकिन कर्नाटक में वे पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री कर्नाटक में इतनी जनसभाएं आयोजित नहीं करते तो शायद 10-15 सीटें भाजपा को और कम मिलती, यानी भाजपा की दुर्गति वहां पर और होती। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ही चुनाव लड़ रहे हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब कर्नाटक में इतनी जनसभाएं आपने आयोजित करवाई, तो फिर वहां पर भाजपा को सफलता क्यों नहीं मिली। देखिए, अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग बातें करते हैं और लोगों की जुबान को बंद भी नहीं किया जा सकता, और अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने ज्ञान और नॉलेज के आधार पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन ये सत्य है, भारतीय जनता पार्टी ना तो अब हिंदू मुस्लिम कार्ड को छोड़ने के मूड में है, ना ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके जिस तरह से वे 2014 के बाद में लगातार देश भर में चुनाव लड़ रही हैं, उस मुद्दे पर भी वह अब तक कायम है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भी विगत 7-8 महीने में कई बार वे राजस्थान आए हैं, बड़ी बड़ी जनसभाओं को आयोजित किया गया है, लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ को जमा किया गया है। अब अजमेर में भी वे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान में गत 7-8 महीने में वे औसत हर महीने उन्होंने राजस्थान का दौरा किया है, और राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी सीरियस भी हैं, गंभीर भी हैं। राजस्थान की गुटबाजी को भी वे अच्छी तरह से जानते हैं। ये पार्टी के नेताओं में मनमुटाव है, कई बार वे कह भी चुके हैं, सीधे तौर पर कह चुके हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट में मत होइए, आप ये मत सोचिए कि हर 5 महीने बाद राजस्थान में सरकार बदलती है तो इस बार हमारी सरकार बदल जाएगी। आप ये मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर आकर कोई बड़ा चमत्कार कर देंगे, आपको गुटबाजी दूर करनी ही होगी। इस तरह के संदेश उन्होंने पिछले कई बार दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। लेकिन ये सत्य है, भारतीय जनता पार्टी अब भी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य स्टेटों में वह चुनाव लड़ने को लेकर बिल्कुल अडिग है, और इस विषय पर वह किसी भी कीमत पर पीछे हटना नहीं चाहती। और तो और हिंदू मुस्लिम कार्ड और चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, इन विषयों को भी भारतीय जनता पार्टी अब छोड़ने वाली नहीं है। जिस तरह से भाजपा के बड़े बड़े नेता अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहकर समय समय पर बयान देते रहते हैं, तो ये तमाम तरह के मुद्दे अब आने वाले जो दिनों में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2024 में जो आम चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने इन मुद्दों को छोड़ने वाली नहीं है। खैर, मैं राजस्थान की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेता
की जो नाराज़गी है, जो बेचैनी है, जिस तरह के असंतोष की स्थिति उनके ज़हन में अभी बनी हुई है, वह अभी दूर नहीं हुई है। और खुद वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं को भी अब ये एहसास हो गया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबर राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि वसुंधरा राजे को आगे करके वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ही वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि ये बात कई बार भाजपा के केंद्रीय नेता कह भी चुके हैं कि चुनाव में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आगे होगा। लेकिन देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे काफ़ी जनाधार वाली नेता हैं। भैरों सिंह शेखावत के बाद में वे एक इकलौती ऐसी नेता हैं जिनका राजस्थान की जनता पर जबरदस्त प्रभाव है। उनके समर्थक नेता बड़ी तादाद में हैं, राजस्थान के हर कोने में उनके समर्थक हैं, महिलाओं में उनकी अच्छी इमेज है। और सब जानते हैं कि अगर राजस्थान में जनता के जो मतदाताओं के अगर वोटरों को ईवीएम मशीन तक अगर कोई भाजपा के पक्ष में ला सकती हैं तो वसुंधरा राजे ही हैं। लेकिन भाजपा हाईकमान का जो सोच रही है और जिस तरह का व्यवहार वसुंधरा राजे को लेकर रहा है, तो भाजपा हाईकमान यही सोचता है कि हालांकि वसुंधरा राजे की राजनीतिक कुशलता से भाजपा हाईकमान काफ़ी वाकिफ है, लेकिन देखिए, भाजपा हाईकमान अब नए सोच और नए तरीकों के साथ में काम कर रहा है। 2014 के बाद में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि ये जो जुगल जोड़ी है, जो केंद्र में पार्टी के प्रदेश इकाइयों से या पार्टी से संबंधित छोटे बड़े सभी विषयों पर इन दोनों नेताओं की एक तरीके से अंतिम सहमति ली जाती है, उसके आधार पर ये तय है कि कब क्या निर्णय ले लिया जाए और कब क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई बदलाव कर लिया जाए। इसकी स्थिति किसी तीसरे नेता को भी नहीं होती। आप सबको पता है कि जिस तरह से ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए जब उनका नाम आगे किया गया, तो ओम बिरला को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनका नाम इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए लिया जाएगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चयन करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सबको चौंका दिया था। तो ये तय है कि राजस्थान के बारे में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो सीएम अगर वहाँ पर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इन दोनों नेताओं के दिलो दिमाग पर कोई तीसरा शख्स जरूर इस समय छाया हुआ है। और एक प्लानिंग कर ली है इन दोनों नेताओं ने कि अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो वे उस व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को इसका आभास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि अब वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से दूर करने के बारे में भाजपा हाईकमान ने करीब अपनी तैयारियां, अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि उन्हें झारखंड भेजा जा रहा है। पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत वसुंधरा राजे को जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चलेगा और वहाँ पर वसुंधरा राजे को करीबन आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर पार्टी की लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वे 30 जून तक यह अभियान चलेगा, 30 जून तक वे वहीं पर सक्रिय रहेंगी। लेकिन आप सबको पता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में ही रहना चाहती है। राजस्थान में तीसरी बार वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की तरह मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए हुए है। राजस्थान को वे छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर वे जरूर तैनात हैं और उन्होंने पार्टी की केंद्रीय इकाई में रहते हुए ना तो अब से पहले कोई भाजपा हाईकमान ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि ये बात अलग है कि अब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजस्थान में चालू साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके ठीक पहले उन्हें जिस तरह से झारखंड भेजा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल तय है कि वे राजस्थान से वसुंधरा राजे की राजस्थान में पार्टी की गतिविधियों से वसुंधरा राजे को दूर करना चाहता है भाजपा हाईकमान, जो शायद वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेता ये भी जानते हैं कि ये कोई वसुंधरा राजे के साथ नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आप सबने देखा होगा कि कर्नाटक में जिस तरह से वहाँ पर चुनाव में टिकटों का वितरण किया गया, तो सिद्धारमैया जो वहाँ के काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके समर्थकों को भी वहाँ पर टिकट ज़्यादा नहीं मिला, जो हालांकि पार्टी की हार का बड़ा कारण रहा। जगदीश सेठार जो सिद्धारमैया के काफ़ी विश्वास पात्र नेता थे,
उनसे भाजपा हाईकमान ने नाराजगी ले ली। बाद में जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए चुनावों से ठीक पहले, लेकिन वहाँ कांग्रेस में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिद्धारमैया को कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में पार्टी हाईकमान ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि हार गई भाजपा, वो एक अलग बात है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि गुजरात में भी विजय रूपाणी के सरकार में जो बड़े कद्दावर नेता थे, उनके टिकट गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा हाईकमान ने काट दिए। यहाँ तक कि विजय रूपाणी का टिकट काट दिया था। तो भाजपा हाईकमान बड़े फैसले लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वो ये नहीं देखता कि कितना बड़ा लीडर है, ये कितनी बार विधायक रह चुका है, कितना पार्टी का सीनियर नेता है। वे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और नए तरीके और नए सोच के आधार पर वे अब पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में लगातार सोच रहे हैं और उसी दिशा में वे काम कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि केंद्र में भी जब मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया था तो रविशंकर जैसे नेताओं को वहां पर बदल दिया गया। तो ये कोई अकेले वसुंधरा राजे के साथ में ऐसा नहीं हो रहा राजस्थान में। और आज मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि राजस्थान से जिस तरह से वसुंधरा राजे को राजस्थान से पार्टी की गतिविधियों से अलग करने का जो प्रयास भाजपा हाईकमान की ओर से किया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं राजस्थान में पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। देखिए, वे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जनाधार वाली नेता हैं। और अब जिस तरह से गहलोत और पायलट ने हाथ मिला लिए हैं, तो हालांकि अब उनके दिल आपस में मिले हैं या नहीं मिले वे अलग बात है, लेकिन अब दोनों नेता एक बार फिर से 2018 की तरह ही वे चुनाव लड़ने के मूड में बिल्कुल आ गए हैं। तो इस स्थिति में अगर आप राजस्थान में वसुंधरा राजे या उनके समर्थकों को नाराज करोगे या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे को नहीं मिलेगी, तो फिर कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है राजस्थान में। हालांकि ये क्लियर है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता हैं, उनमें से भी अधिकांश के टिकट आगामी विधानसभा चुनाव में कट सकते हैं। इस तरह की प्रबल संभावनाएं हैं। खैर, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि भाजपा हाईकमान की अपनी प्लानिंग है, अपनी नीति है, अपनी सोच है, लेकिन राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया गया या उन्हें कोई उचित सम्मान या पद नहीं दिया गया, तो हो सकता है फिर कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी भाजपा को चुनावों में हार का सामना करना पड़े। हालांकि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वह बरकरार है, उनकी सभाओं में बराबर भीड़ आती है, लेकिन कई बार स्टेट के जो मुद्दे हैं, स्टेट के लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, स्टेट कि पार्टी इकाइयों में जिस तरह के हालात बने होते हैं, उन हालातों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार के कामकाज अच्छे हैं और मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई गिरावट या कमी नहीं आई है। कर्नाटक में चुनाव हार गए हों, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गए हों, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी मोदी का क्रेज बरकरार है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के नेता बराबर कहते हैं कि अब दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से पूरी तरह से खात्मा हो चुका है, लेकिन उत्तर भारत में हिंदू मुस्लिम कार्ड हो या धार्मिक आस्थाओं से जुड़े मुद्दे भाजपा हाईकमान के लिए हमेशा ही काफ़ी लाभदायक साबित हुए हैं। और अब जिस तरह से गुजरात, अब जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो पुराने विषय हैं, पुराने मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो स्टेट नेताओं की जो गुटबाजी होती है पार्टी में, उस गुटबाजी को भी काफ़ी गंभीरता से लेना होगा। खासतौर से अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे को अगर साथ लेकर पार्टी हाईकमान अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम देगा, तो वह भाजपा के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। नमस्कार दोस्तों।